चिली के दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीप है जिसे ईस्टर आइलैंड या रापा नुई के नाम से भी जाना जाता है। ये विश्व के सबसे दूरवर्ती और अलग थलग स्थानों में से एक है। ये पिटकैन आइलैंड से 1200 मील और चिली के पश्चिम में 2200 मील की दूरी पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल 63 स्क्वायर माइल्स है, जिसमें 14 मील लंबाई और 7 मील चौड़ाई का एक त्रिकोणीय आकार है। माउंट टेरेवाका, जो इसकी उच्चतम चोटी है, समुद्र तल से 1969 फीट ऊपर है। इस द्वीप का त्रिकोणीय आकार 3 विलुप्त ज्वालामुखियों पोएके, रानोकाव और तेरेवाका द्वारा बनाया गया है। इस द्वीप को रापा नुई या ते पितो ते हेनुआ के नाम से भी जाना जाता है। 1722 में एक डच खोजकर्ता जैकब रोगोविन ने ईस्टर डे पर इसकी खोज की थी। इसी कारण से इसका नाम ईस्टर आइलैंड पड़ गया। ये द्वीप विश्व भर में अपने रहस्यमय शिल्पकला यानी वोल्केनिक नेचर के विशाल पत्थरों के लिए विख्यात है, जिन्हें मोआई कहा जाता है। ये रहस्यमयी मूर्तियाँ उन्हें बनाने वालों के ज्ञान और बुद्धि के बारे में बताती है। ये पत्थर के ब्लॉक्स जो सिर और धड़ की आकृतियों में बनाए गए हैं, औसतन 13 फीट लंबे और 14 टन के हैं। पर ये मूर्तियाँ रापा नुई के लोगों ने क्यों बनाई? इन मूर्तियों को बनाने और आइलैंड के चारों ओर ले जाने में उन लोगों को काफी मेहनत लगी होगी। ऐसा माना जाता है कि इनका निर्माण मृत पूर्वजों या उनके महत्वपूर्ण नेताओं के सम्मान में किया गया था। इन मूर्तियों का निर्माण 1400 से 1650 एडी के बीच मूल निवासी रापा नुई के लोगों द्वारा किया गया था। ज्यादातर लोगों का मानना है कि इन मूर्तियों के सिर्फ सर है, जबकि ऐसा नहीं है। मोआई मिट्टी से दबी होने के कारण ऐसी लगती है। वास्तव में ये सभी मूर्तियों के पूरे शरीर है। इन मूर्तियों की ऊंचाई 10 मीटर और वजन 86 टन तक है और यहाँ लगभग 1000 इसी तरह की प्रतिमाएं हैं। इस स्थान को इसलिए चुना गया था क्योंकि यहाँ काफी मात्रा में टफ होता है, जो कि रानो राराकू ज्वालामुखी से बनता है। मोआई मूर्तियों का 95% हिस्सा इसी से बना है। टफ एक वोल्केनिक राख है जिससे नक्काशी करना आसान होता है। यहाँ के निवासियों के पास कोई धातु न होने के कारण वे पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे, जिन्हें टोकी कहा जाता है। इन मूर्तियों को आहू नाम के पत्थरों के प्लेटफॉर्म्स पर रखा गया था। 1 से 1 दर्जन मूर्तियाँ एक ही आहू पर एक लाइन में खड़ी होती हैं और ये हमेशा द्वीप की ओर फेस करती है। पूरी मूर्तियाँ बनने के बाद आंखें तराशी जाती थी। उसके बाद मूर्तियों के बाल सिर के ऊपर एक गेंद की तरह रखे जाते थे, जिसे पुकाव कहा जाता है। ये रेड स्कोरिया स्टोन से बनाया जाता है, जो खदान पुनापाओ से लाया जाता था। पुकाव एक मानसिक शक्ति का संकेत होता था और इसे मूर्ति पर मृतक के लंबे बालों का प्रतिनिधित्व करने के लिए रखा जाता था। इन सब के बाद मोआई पर कोरल की आंखें लगाई जाती थी। इस आइलैंड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक ये है कि स्टोन एज की जनजातियां 50 से अधिक टन की मोआई मूर्तियों को पहाड़ी क्षेत्र में इतने किलोमीटर तक कैसे ले जा सकती हैं। उनके आहू में परिवर्तन के दौरान कई मोआई मूर्तियां गिर गई हैं, कुछ उनके पेट पर और कुछ उनकी पीठ के बल पर। इससे पता चलता है कि मूर्तियों को सीधा ले जाया गया था। माना जाता है 12वीं शताब्दी के आसपास पोलिनेशियंस नाविकों द्वारा ये द्वीप बसाया गया था। अनुमान किया जाता है वे लोग 800 से 1200 एडी के बीच बसे थे। उन्होंने इस आइलैंड पर एक विशिष्ट संस्कृति और समाज विकसित किया। उन्होंने इस द्वीप का नाम रापा नुई रख दिया, जो अब ईस्टर आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। रापा नुई लोगों ने मानव श्रम और सरलता के संयोजन का उपयोग करके पूरे आइलैंड में विशाल मोआई को तराशने और परिवर्तन करने के लिए मेगालिथिक आर्किटेक्चर का एक अनूठा रूप अपनाया। इन लोगों ने अपनी जन्मभूमि को क्यों छोड़ा, ये एक रहस्य बना हुआ है। ऐसा माना जाता है उनका अंत उनकी खुद की बनाई हुई पर्यावरणीय तबाही की वजह से हुआ। उन्होंने मूर्तियों के परिवहन और निर्माण के लिए पेड़ों को काटा और साथ ही साथ खेती के लिए जगह बनाने के लिए भी। पेड़ों के नुकसान ने मिट्टी के पोषक तत्वों को नष्ट कर दिया, जिसके कारण द्वीप में प्राकृतिक संसाधनों की कमी हुई। परिणाम स्वरूप एक समय संपन्न सभ्यता का विनाश हो गया। डिफॉरेस्टेशन की वजह से आइलैंड का इकोसिस्टम बर्बाद हो गया, जिसकी वजह से इन जनजातियों का अंत हो गया। यूनेस्को ने 1995 में ईस्टर आइलैंड को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम दिया, जिसमें ज्यादातर आइलैंड रापा नुई नेशनल पार्क के अंदर संरक्षित रखा गया। ईस्टर आइलैंड अपने प्राचीन रहस्यों और उल्लेखनीय सांस्कृतिक विरासत से लोगों को मंत्रमुग्ध करते हुए रहस्यों और आश्चर्यों का स्थान बना हुआ है। अगर आप इसी तरह के दिलचस्प वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।